नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BHT चैनल में। तो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका कोड है BAH 322, ठीक है। तो इसके वन लाइनर देखेंगे। हम लोग 10 साल के PYQ के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी के उत्तर हम लोग देखेंगे और आपके पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से 8-9 प्रश्न तो पक्का ही पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इन सबको देखिए और इनकी मैं ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा, जो थोड़े कठिन प्रश्न होंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को वो पढ़ा दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास की यूनिट फर्स्ट आदिकाल पढ़ा दिया है, ठीक है। अब जो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और जो कहानी का उद्भव विकास, उपन्यास का उद्भव विकास, निबंध का, नाटक का, ये सब मुझे पढ़ाना भी बाकी है। आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियोज और बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2011-12 में पूछे हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, अपरा किस कवि का काव्य संग्रह है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य का संग्रह है। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो सोच रहे होंगे कि पीजी के लिए CUET देंगे और फिर आगे नेट JRF UGC नेट JRF करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी फैक्ट हों उनको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बताया आपको अपरा किसका काव्य संग्रह है, तो अपरा का प्रकाशन वर्ष क्या है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहता है सब चीज़ें। तो अभी से आप अगर धीरे धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए वो लाभकारी होगा। तो हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस कविता को लेकर छायावाद पर क्या आरोप लगाया जाता है? ठीक है। तो इस कविता में एक प्रकार से निराशा और पलायन मतलब इस जीवन से हटके, इस जीवन की समस्याओं से हटके अपने आप में चला जाना, ठीक है, अपनी समस्याओं को देखना, तो ये पलायन का काव्य है। तो ये दोनों भाव इसमें दिखते हैं। आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो एक तो कामायनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का, और एक हो जाएगा साकेत मैथिलीशरण गुप्त जी का। अगला प्रश्न है, सूर्य वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यहाँ पे झांक आए हैं होगा, इस कथन के लेखक का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कथन कहते हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशवदास जी हैं। 2 रासो काव्यों के नाम बताइए। मैंने आप लोगों को रासो काव्यों के बारे में बताया है, आदिकाल में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो कुछ रासो काव्य 2 पूछे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को 4 बताए दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि पेपर में आपको याद ना है, ठीक है। तो एक तो पृथ्वी रासो हो जाएगा, चंद्र बरदाई ने लिखा है। एक है परमाल रासो, जगनीक ने लिखा है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा है। और बीसल देव रासो नरिपत नाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के 2 भक्त कवियों के नाम बताइए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाम ने की थी, ठीक है। तो इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अब देखिए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनका जन्म के अनुसार मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे कुंभन दास सबसे बड़े हैं, फिर सूरदास जी हैं, फिर परमानंद दास जी हैं। जब CUET या नेट JRF देंगे तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं कि कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास और कृष्णदास में से इनको इनके जन्म तिथि के आधार पे क्रम से लगाइए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है KSPK GCCN। KSPK मतलब के से कुंभन दास, S से सूरदास, P से परमानंद दास, K से कृष्णदास। इसी प्रकार विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास, GCCN, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केशव किस राजा के दरबार में कवि थे? तो ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है, उनके शिष्य थे। भारतेंदु मंडल के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र के बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे निबंध हैं, जैसे धोखा, दांत, भव, ठीक है। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, राय कृष्णदास, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, इसमें से 2 याद कर लीजिए, एक तो बालकृष्ण भट्ट और एक प्रताप नारायण मिश्र। बीसल देव रासो अब अगला पेपर है 2012-13। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, नरपति नाल होगा। कबीर की कोई एक पुस्तक तो आप लोग जानते ही हैं, बीजक इनकी कविताओं का संग्रह है, जिसमें साखी, सबद, रामायणी 3 रचनाओं का संग्रह हुआ है।
घनानंद की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। तो सुजान हित, सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, रसकेली बल्ली, कृपा कांड, कोकसार, ये सभी घनानंद की कृतियां हैं। केशव भिखारी दास और चिंतामणि रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति काव्य की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। ठीक है, तो केशव भिखारी और चिंतामणि रीतिबद्ध के हैं। रीति सिद्ध के बिहारी हैं और रीतिमुक्त के घनानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। ठीक। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। मंझन भक्ति काल के किस काव्य शाखा के कवि हैं? तो ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। सन 2011 का साहित्य अकादमी सम्मान किस रचनाकार को मिला? तो काशीनाथ सिंह को मिला था साहित्य अकादमी। इनका उपन्यास है रेहन पर रघु। ठीक है, इस उपन्यास से उनको साहित्य अकादमी मिला। इनका एक और उपन्यास है काशी काशी। आप लोग बनारस में हैं तो वो उपन्यास जरूर पढ़िए, उससे आपको बनारस की भाषा का, उसकी संस्कृति का भी ज्ञान हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसको पहले विचार वीथी के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में नाम बदला गया और इसको चिंतामणि नाम रखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही। इनका प्रिय प्रवास इनकी महाकाव्य है इनका। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है। अब अगला प्रश्न पत्र है 2013-14। इसमें का प्रश्न है कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं। रीति मुक्त 2 कवियों के नाम लिखिए। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, फिर द्विजदेव। ठीक, मैंने अभी बताया ही आप लोगों को। छायावाद के 2 कवियों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद के। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिशील काव्य धारा या प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। संसद से सड़क तक किसकी कृति है? सुदामा पांडे धूमिल की कृति है और इन्होंने संसद पे, राजनीति पे बहुत अच्छे से व्यंग्य किया है इस कविता में। इस कविता में वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो रोटी बनाता है, एक व्यक्ति है जो रोटी खाता है, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो ना रोटी बनाता है और ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं यह प्रश्न करता हूं कि यह तीसरा व्यक्ति रोटी बनाने वाला कौन है? मेरी देश की संसद मौन है। ऐसे करके इनकी कविता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, अच्छी कविता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए कुल 4 तार सप्तक हैं। पहला है जो तार सप्तक वो 1943 ईस्वी में आया, द्वितीय 1951। अब देखिए 43, ठीक है, फिर 51 और फिर 59 और फिर 79, तो ऐसे करके चारों हो जाएंगे। ठीक है, तो 43 में 8 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 51 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। तो ऐसे आप 8 याद कर सकते हैं। 43 याद कर लीजिए, 8 जोड़ेंगे 51, 8 जोड़ेंगे 59 और फिर 20 जोड़ना है आपको, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, इन तीनों ने ही नई कविता की पत्रिका का प्रतिपादन किया या संपादन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो इनका बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, कई उपन्यास हैं। फिर अगला प्रश्न पत्र है 2014-15। इसकी जैसे विद्यापति की 2 रचनाओं के नाम अभी पूछा गया है, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आराम से आप लोग 1 लाइनर कर लेंगे। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। फिर अगला प्रश्न है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि किसने दी थी? तो 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों द्वारा एक सार्वजनिक बैठक में इन्हें भारतेंदु का अर्थ क्या होता है? भारत का चंद्रमा, भारत धन इंदु। ठीक है, इंदु मतलब चंद्रमा, भारत मतलब भारत का। ठीक है, तो उसकी उपाधि दी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य इन्होंने संभाला। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपतनाल हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये भी रिपीट हुआ है अभी क्वेश्चन। प्रयोगवाद के 2 कवियों का नाम में अज्ञेय है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न। फिर रामविलास शर्मा है, गिरजा कुमार माथुर हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं।
चित्रलेखा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। चित्रलेखा उपन्यास मैंने आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया भी था। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो लंबी कविताएं हैं वो सरोज स्मृति है, तुलसीदास है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार है। तार सप्तक के संपादक का नाम अज्ञेय है। और कब तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में, दूसरा 1951 में, फिर 1959 में और फिर 1979 में। आदिकाल, फिर अगला प्रश्न पत्र है 2015-16। आदिकाल के किन्हीं दो जैन कवियों के नाम लिखिए। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, इन सब पर मैंने आप लोगों को आदिकाल यूनिट 1 में चर्चा की है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग आदिकाल तब तक तैयार कर लीजिए। फिर मैं 21 के बाद 22 को आप लोगों की क्लासेस ले लूंगा। कृष्ण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो सूरदास, नंददास, मीराबाई, रश खान, परमानंद दास, ये सब तो आप लोगों को याद ही होंगे। दो रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो उसमें चिंतामणि हैं, केशवदास हैं, मतिराम हैं। ठीक है, तो ये सब रीतिबद्ध में आते हैं। केशव की दो रचनाओं के नाम, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, जहांगीर, जसचंद्रिका। ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं। भारतेंद्र युगीन दो निबंधकार के नाम लिखिए। तो एक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे और एक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। बाकी बालकृष्ण भट्ट है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। द्विवेदी युगीन दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। सरस्वती हो गया, हंस हो गया, इंदु हो गया, मर्यादा हो गया, ये सारी पत्रिकाएं द्विवेदी युग की हैं। शुक्ल युगीन दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो एक तो मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, तो एक जयशंकर प्रसाद जी हो गए। प्रगतिवादी दो कवियों के नाम लिखिए। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, सभी प्रगतिवादी कवि। 2016-17 में आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? देखिए, आदिकाल को मुख्य रूप से आदिकाल तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, लेकिन यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें उस इतिहास में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि मैं इस आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देता हूं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से संकेत पहले ही दे देते हैं, लेकिन उसका जो ठीक ढंग से प्रयोग, मुख्य रूप से प्रयोग किया है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। तो प्रश्न वैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि आदिकाल शब्द का जिक्र सबसे पहले किस साहित्यकार या इतिहासकार ने किया, साहित्य इतिहासकार ने किया। आदिकाल के दो सिद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो सरहपा, सबरपा, लुइपा, कड़प्पा। राम भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास। तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित दो रचनाओं के नाम लिखिए। दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। जायसी की दो रचनाओं के नाम लिखिए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले आलोचक का नाम बताइए। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। इन्होंने अपना एक इतिहास लिखा है। इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, तो ये एक इनका साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो उनमें उसी ग्रंथ में इन्होंने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। त्रिलोचन अथवा मुक्तिबोध के किसी एक कविता संग्रह का नाम लिखिए। तो त्रिलोचन का धरती हो जाएगा, गुलाब और बुलबुल हो जाएगा, उस जनपद का कवि हूँ, ये इनके कविता संग्रह है। मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है, भूर भूर खाक दूर। अभी जब आप 6 सेमेस्टर में आएंगे तो इन दोनों कवियों को पढ़ेंगे। एक साहित्यिक की डायरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो अज्ञेय हैं। 2017-18 का प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो ये जैन कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी किताब है? तो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी की किताब है। अखरावट के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी और लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की। हिंदी साहित्य के दो इतिहास ग्रंथों का नाम लिखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, तो और आप लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास
डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, ठीक है, तो उनका भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई इतिहास ग्रंथ हैं, पर आप लोग 2 हैं तो ये 2 याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद किताब के लेखक का नाम बताइए। तो नामवर सिंह ने छायावाद के बारे में एक पतली सी किताब लिखी है, तो उसका नाम ही है छायावाद। अज्ञेय अथवा केदारनाथ सिंह की किसी कविता का नाम लिखिए। तो अज्ञेय की कविताओं का नाम में हरी घास पर छड़बर, आंगन के पार द्वार बावरा, हेरी, असाध्य वीरा, ठीक है, ये सारी कविताएं हैं। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, ये सारी कविताएं हैं। फिर 2018-19 का पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, 1929 में प्रकाशित हुई। इन्हीं 2 निर्गुण संत कवियों के नाम लिखे। कबीरदास, जयसी, रैदास, नानक, कुतुबन। आदिकाल के लिए और कौन से नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया भी है, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आदिकाल यूनिट 1 पढ़ाया है, उसमें ये सब बताया भी है। तो चारण काल जॉर्ज गियर्सन कहते हैं, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल कहते हैं, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर तैन कहते हैं, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं और वीर काल विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं। तो ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी उठा के पूछ सकता है। मान लीजिए यही पूछ ले कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, ठीक, ये कई पत्रिकाएं हैं। बाला बोधिनी जो पत्रिका है वो स्त्री नारी के शिक्षा के लिए एक प्रकार से नारी के लिए ही वो पत्रिका प्रारंभ हुई। प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो गोदान है, निर्मला है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, तो कई सारे उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा नामवर सिंह की किसी एक किताब का नाम बताइए। तो आचार्य द्विवेदी जी की तो 3 पुस्तकें हैं। एक तो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, ये संभवतः 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और फिर अगली रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इनकी 3 प्रमुख किताबें हैं। और नामवर सिंह की यदि बात की जाए तो छायावाद अभी मैंने आप लोगों को बताया ही ऊपर, और कहानी, नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान, ये 3 किताबें इनकी याद कर लीजिए। अब 2 पेपर और बचे हैं, वो भी हम लोग जल्दी ही देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कहीं कहीं 1899 ईस्वी भी लिखा होता है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। सदा सुखलाल नियाज की प्रसिद्ध रचना का नाम सुखसागर है। हिंदी राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही, वाल्मीकि रामायण ही उनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि वही लिखी ही गई थी रामायण। उसके बाद तुलसीदास जी आए तो प्रेरणा लिए उनसे, उसके बाद रामचरितमानस लिखे हैं। सूरदास पर केंद्रित के आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए। तो सूरदास है, सूरदास ही नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की सर्वप्रथम रचना का नाम लिखिए। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखी है। तो ये सूफी प्रेमाख्यान की सर्वप्रथम रचना है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, या कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और किसके संदर्भ में कहा है? तो ये तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा है। अब अंतिम पेपर है, तो हम लोग अभी तक 90 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत भी कई सारे प्रश्न कर लिए हैं। जैसे कोई प्रश्न है तो उसके अंतर्गत भी मैंने कई आप लोगों को बता दिया है। अब ये आखिरी प्रश्न पत्र है 2023-24। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में हुआ। तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में हुआ। 1943, 51, 59, 79 याद कर लीजिए। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। भारतेंद्र की 2 मौलिक नाट्य कृतियों के नाम लिखिए। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, ये सभी इनके मौलिक नाटक हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए। परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखिए।
देखिए तार सप्तक के कवियों के नाम चलो मैं अगली जो क्लासेस कराऊंगा उसमें विस्तार से बता दूंगा और ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। पर अभी आप लोग याद कर लीजिए। तो प्रथम तार सप्तक का जब पूछता है तो उसमें प्रमुख रूप से प्रथम ही तार सप्तक की आप लिख सकते हैं। तो अज्ञेय हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा हैं, तो ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अच्छे से सभी प्रश्नों को किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग वीडियो एक दो बार देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।